हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंक्डइन ने सोल रिफाइनिंग बैनर को समन करने के बाद उसकी पावर का अच्छे से यूज करते हुए इन लोगों को डरा दिया था, जिससे बेचारा लिंजुशी वहाँ से भाग खड़ा होता है अपने भाइयों को सेक्रीफाइस करता हुआ। इधर लिंक्डइन सोल डिवाइन एसेंस का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा एनहेंस कर लेता है और उसने जो किंग टायर टेक्निक सीखी थी वो भी उसके एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद उसके सामने जो प्लेटफॉर्म अपीयर हुआ था ना, वहाँ पर सोल ब्रशिंग ऑरा रिलीज हो रहा था। ये ऑरा हमारी पूकी को जाना पहचाना लगने लगता है। सारे कल्टीवेटर्स तो अपने घुटनों पर आ गए थे, इस प्रेशर की वजह से एक भी सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा लिंक्डइन उसकी सोल पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सीढ़ियां ऐसे चढ़ रहा था जैसे कि नॉर्मल स्टेयर्स हो। वो काफी इजीली उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए उस स्टील के सामने पहुंच जाता है, जिसे चेक करने पर पूकी और लिंक्डइन दोनों को ही पता लग जाता है कि ये तो असल में डीमन सीलिंग स्टील है, जिसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अब लिंक्डइन किसी भी तरीके से उस स्टील को सबड्यू करना चाहता था, तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टील प्रेजेंट हो जाता है, जो 100 गुना एक्सट्रीम प्रेशर के साथ इस बार उसे काफी बुरी तरीके से सप्रेस करने लग गया था। अब ऐसे खतरनाक प्रेशर में जहाँ बाकी कल्टीवेटर्स के साथ साथ लिंक्डइन के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, वो डिसाइड करता है कि इस पावर का यूज करके ब्रेक थ्रू कर ले और फिर क्या सारी की सारी पावर को यूज करके लग जाता है कल्टीवेशन में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर झेलने के बावजूद भी लिंजुशी हार मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि बस मैं इस चांस को गवा नहीं सकता, एक स्टेप और उसके बाद मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो सिचुएशन के आगे हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए अपनी पूरी ताकत के साथ वो फाइनली उस बचे हुए एक स्टेयर को क्रॉस करते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद उसने राहत की सांस ली थी। ऊपर पहुंच के खुश तो बंदा बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि कितना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन फिर अपने सामने लिंक्डइन को आराम से कल्टीवेट करता देखकर और अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता देखकर उसका खून खौल जाता है। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि अभी जो प्रेशर 100 गुना ज्यादा बढ़ गया था वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि लिंक्डइन की वजह से हुआ था। वहीं इन सारी चीजों से बेखबर हमारा लिंक्डइन अभी भी सारा फोकस अपनी कल्टीवेशन पर लगा रहा था और इधर ये बंदा अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। लिंक्डइन ने दो बार उसकी अपॉर्चुनिटी छीन ली, तो वो गुस्से में अपना वेपन निकाल कर कहता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुझे जान से मार दूंगा और पागलों की तरह लिंक्डइन बोलता बोलता उसके पास आ जाता है और एक जबरदस्त अटैक करने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर दे मारता है। पर अफसोस वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो गई थी कि उसकी वजह से ही हिट होकर वो काफी पीछे हट गया था। एक जबरदस्त धमाका करने के बावजूद भी वो लिंक्डइन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि दांत पीसते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके निकल जाता है, क्योंकि लिंक्डइन को हिट करने की वजह से वहाँ का प्रेशर और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। तो ज्यादा देर वहाँ रुकना उसने जायज नहीं समझा और वहाँ से निकल गया। हालांकि लिंक्डइन को वो छोड़ने अब भी नहीं वाला, वापस जरूर आएगा। इधर लिंक्डइन के कॉन्शियस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उसने अपने कॉल्ट्रॉन में जिस की पावर को एब्सॉर्ब करते हुए उसे स्पिरिचुअल बॉल में कन्वर्ट कर दिया था, उसे वो 100 ट्रायल्स के बाद रिफाइन करके कंप्लीट कर लेता है, जो कि अब फाइनली स्पिरिचुअल सी रियल्म से ट्रू ओरिजिन रियल्म पर जाने वाली थी, जिसके उसके बॉडी के एब्सॉर्ब करते ही वहाँ पर गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा आसमान की तरफ जाने लग जाती है और आसमान में एनर्जी वेव्स देखने को मिलते हैं, जिसके खत्म होते ही हमारा लिंक्डइन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो डीमन सीलिंग स्टील भी उसके पास पहुंच जाती है, जिसके ऐसा करने से हमारे लिंक्डइन को पता चल गया था कि अब ये स्टील उसे एज अ मास्टर मान चुकी है और वो लिंक्डइन के माइंड के अंदर एंटर हो गई थी। रियल वर्ल्ड में वो स्टील वहाँ से गायब हो जाता है और वो प्रेशर भी रिलीज होना बंद हो जाता है, जो कि कल्टीवेटर्स को सीढ़ियों पर काफी बुरी तरीके से दबा रहा था। उस सप्रेशन फोर्स के गायब होने के बाद सारे कल्टीवेटर्स राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी सोल पूरी तरह से पिचक कर गायब हो जाएगी। अब जैसे ही प्रेशर हटता है, उन सभी को आसमान में स्लॉटर स्पेस नजर आता है और वो सभी लोग दौड़कर उसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले और कोई नहीं बल्कि लिंजुशी गया था। अब किसी भी कल्टीवेटर को सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो सारे के सारे कल्टीवेटर्स एक साथ उस स्लॉटर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मुसीबत की बात थी और ये चीज लिंक्डइन भी समझ जाता है। जैसे ही सारे के सारे कल्टीवेटर्स उस स्लॉटर के अंदर एंटर होते हैं, एक रेड कलर की एनर्जी आसमान के थ्रू हमारे एल्डर्स को भी नजर आती है। एल्डर दूजी तो ये नजारा देखकर गुस्से से लाल पीला होने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इस डीमन सीलिंग स्टील को क्या हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। 100 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स उस स्लॉटर स्पेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। हालांकि उस लाल कलर के धुएं के वहाँ से गायब होते ही हमारी न्यान को अपने भाई की फिक्र होने लग गई थी। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेटर स्लॉटर स्पेस के अंदर एंटर करे। उस मॉन्यूमेंट की वजह से वीक स्टूडेंट्स वहीं रह जाते थे और स्ट्रॉन्ग वंस ही ऊपर जा पाते थे, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग और वीक सारे के सारे एंटर हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पर केओस मच चुका होगा। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उस कैलकुलेशन के बारे में आगे के एल्डर्स को कैसे अपडेट दें। तभी वहाँ पर एक टोकन आता है, जो कि हमारे एल्डर दूजी को बताते हैं कि उन्हें पहले से ही सीक्रेट रियल्म में हो रहे इंसिडेंट के बारे में खबर लग चुकी है। हाई एल्डर के टोकन को देखने के बाद एल्डर दूजी काफी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं, जो कि एल्डर दूजी से कहते हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कि डोमेन कंपटीशन जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो जैसा कि
प्लान किया गया था। उन्हें लगता है कि अभी के लिए कंपटीशन में छेड़छाड़ करना सही नहीं रहेगा। ये सुनकर एल्डर दूजी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब हर किसी को अपना फेट फेस करना पड़ेगा, मतलब अब जो होगा वो सब कुछ कल्टीवेटर्स के ऊपर है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें थर्ड लेयर स्लॉटर स्पेस को दिखाते हैं, जहाँ पर एक एक करके डिसाइपल्स एंटर हो चुके थे अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होकर। उन सभी के पास फिर से इन्फॉर्मेशन तलिस्मान आता है जो कि उन्हें इस थर्ड लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर असल में कल्टीवेटर्स को एक दूसरे के साथ फाइट करके उन्हें एलिमिनेट करना था और अब जो लास्ट में 50 डिसाइपल्स बचते वही आगे जाते, यानी कि डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट के वहाँ से गायब होने की वजह से जो वीक डिसाइपल्स इस थर्ड लेयर में एंटर हो चुके हैं उन्हें एलिमिनेट करने के लिए उन्हें गायब करना होगा, उनके साथ फाइट करके उन्हें जान से मारकर, ताकि स्ट्रॉन्ग वंस ही आगे जा पाए। और यही चीज एल्डर दूजी को बुरी लग रही थी क्योंकि अब वीक को मरना पड़ेगा, जबकि वीक सिर्फ सेकंड लेयर में हारने वाले थे। पर अब क्या कर सकते हैं, अब यही रूल था तो वो सारे लोग खून के प्यासे एक दूसरे का हंट करना शुरू कर देते हैं। वही हमारा लिंक ध्यान भी अब थर्ड लेयर में एंटर कर चुका था। यहाँ पहुँचने के बाद उसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो पुकी से कहता है कि अब खूनी खेल शुरू होने वाला है और वो फिलहाल इन झंझटों में नहीं फंसना चाहता क्योंकि फिलहाल के लिए उसे कल्टीवेट करना होगा। अब फिर से ध्यान में लगने का सीन सुनकर हमारी पुकी घबरा जाती है। वो कहती है कि मास्टर अभी तो हम सेकुलेशन से आए हैं कल्टीवेट करके, दोबारा क्यों करना है। पर लिंक ध्यान चाहता था कि वो एक सेफ प्लेस ढूंढकर वहाँ सेक्यूर हो जाए ताकि अपने मार्शल आर्ट विल को कंडेंस कर सके। अब लिंक ध्यान को रोकने के लिए पुकी माइंड स्पेस से बाहर आती है, पर हमारा लिंक ध्यान उसे समझाता है कि तुम इंजर्ड हो गई थी ना, क्या हुआ तुम्हारी इंजरी का, हील नहीं करना है क्या खुद को। वो तो काफी खुश होकर अपने मास्टर को अपनी इंजरीज दिखाते हुए कहती है कि देखिए मास्टर, मैं तो कब का पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। और फिर वो उस डीमन सीलिंग मॉन्यूमेंट को बाहर निकाल कर दिखाते हुए कहती है कि मास्टर क्या आपको पता है, टाइम में अगर पीछे जाए ना तो मैं आपको बताऊं, मैं पहले 4 डिवाइन मॉन्यूमेंट को रूल करती थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक मॉन्यूमेंट के प्रेशर से मुझे कुछ नहीं होने वाला, जबकि मैं इनकी बॉस रह चुकी हूँ। वो शो ऑफ करने लगती है अपने स्किल्स का और उस मॉन्यूमेंट को अपनी उंगली पर घुमाते हुए कहती है कि मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें मुझसे डरना चाहिए। लिंक्टियान उसके हाथ से उस पत्थर को लेते हुए कहता है कि इम्प्रेसिव है, लेकिन वो अब भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि उसे जाकर बैटल लड़नी है, उसे पहले जाकर कल्टीवेशन कंप्लीट करनी है अपनी। अब ये देखकर कि उसके मास्टर उसकी बात नहीं सुनने वाले हैं तो वो उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि आप अभी भी कितने ज्यादा यंग हैं, आप बूढ़ों की तरह बिहेव क्यों करते रहते हैं, जो कि हमेशा सेक्लूड करते रहते हैं उनको। आपको तो न्यू चीजें ट्राई करनी चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। बूढ़ों की तरह हमेशा कल्टीवेशन, ध्यान, शांत रहना, इंजरीज, हीलिंग, इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। लिंक ध्यान काफी कामली हमारी पुकी की बातों पर रिस्पॉन्स करते हुए कहता है कि तुम्हारी बात में दम तो है। अब ये जवाब सुनने के बाद पुकी को लगता है कि फाइनली लिंक ध्यान अब उसकी बातों में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो कहती है कि बताइए ना मास्टर, अब हम क्या करने वाले हैं। वो काफी ज्यादा कामनेस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि बताया तो था, मार्शल विल को कंडेंस करने जाना है। अब ये सुनकर तो बेचारी हमारी पुकी पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, ये सुनकर कि फिर से सेम जवाब, मतलब ये इंसान नहीं सुनने वाला। लिंक ध्यान याद करने लगता है कि कैसे अपनी पिछली लाइफ में उसने स्वॉर्ड विल को कंडेंस किया था और इस बार जब उसे दोबारा ये करने का मौका मिला है तो इस बार वो डिफरेंट टाइप की चीजों को ट्राई करेगा। मतलब पुकी ने जो उसे डिफरेंट चीजें ट्राई करने का सजेशन दिया था ना, वो जनाब गलत ले गए, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले गए। लिंक ध्यान ने आगे बढ़ते हुए नोटिस किया था कि ये पूरी जगह किलिंग इंटेंट से भरी हुई है, जो कि स्लॉटर दाव को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है और अब वो कंडेंस करने वाला है स्लॉटर विल को। अब उसके इस आइडिया को सुनने के बाद पुकी ज्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन खुद को मनाते हुए कहती है कि चलो कम से कम ये किसी केव में बंद होकर प्रैक्टिस करने से तो बेहतर ही है। अगर उसके मास्टर फिर से किसी गुफा के अंदर जाकर खुद को शांत कर लेते तो वो तो बोर होने की वजह से मर ही जाती। ये कहते हुए मुंह बनाते हुए हमारे लिंक ध्यान के माइंड स्पेस के अंदर एंटर हो जाती है। लिंक ध्यान ने एक सेफ स्पॉट ढूंढ लिया था, इसलिए वो उधर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल के दूसरे कोने में वांग को दिखाते हैं, जिसने अभी भी लिंक ध्यान बनने का मुखौटा पहना हुआ था। उसे इस हालत में देखने के बाद उसका सबऑर्डिनेट उसे कहता है कि ब्रो, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें लिंक ध्यान की आइडेंटिटी परस्यू करनी चाहिए, तुम्हें इसे उतार कर रख देना है, क्योंकि काफी सारे लोग लिंक ध्यान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ऐसे में तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। पर वांग काफी ज्यादा रिलैक्स होते हुए बताता है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि लिंक ध्यान के पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं, लेकिन उसने सप्रेसिंग मॉन्यूमेंट को एब्जॉर्ब करके उसे अपना गुलाम बना लिया है और ऐसे में इतनी पावरफुल एंटिटी के साथ कौन फाइट करना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अब उससे पंगा लेने की सोचेगा भी, तो उसकी आइडेंटिटी परस्यू करना अभी मेरे लिए फायदे का काम है। अब वांग का ये आइडिया सुनने के बाद तो उसका पार्टनर काफी ज्यादा खुश होते हुए उसके लिए ताली बजाने लगता है कि वाह वाह क्या दिमाग लगा है। पर तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, कोई पावरफुल कल्टीवेटर आ गया तो तुम क्या करोगे जो उससे बदला लेना चाहता हो। अब इस सवाल का वो जवाब देता उससे पहले ही वो
बंदा सामने आ जाता है जिससे उसने सोल सीड्स छीने थे। इसे देखने के बाद तो उसे लग रहा था कि शायद ये बदला लेने आया हूँ, पर वो तो लिंगटियान के सामने आकर कहता है कि ब्रो, असल में तुमने मेरी जान छोड़ दी थी ना, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ। एक तो तुम पावरफुल हो और दूसरा इतने अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन हो। मैंने ही तुम्हें मिस जज कर लिया था। अब वैसे काम तो हमारे लिंगटियान ने किया था, लेकिन फायदा ये बंदा उठाने लगता है। काफी सारे लोग उसकी खातिरदारी में जुट जाते हैं। कोई उसके खाने की प्रिपरेशन कर रहा था, कोई उसको पंखा झड़ रहा था, और इस जंगल में जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, ये बंदा ऐशो आराम की जिंदगी एंजॉय करने लग जाता है। वैसे उसके लिंगटियान बने रहने की वजह से यहाँ पर लिंगटियान के टीममेट्स को भी गलतफहमी हो जाती है, और जब वो वहाँ पर आते हैं ये लोग सोचते हैं कि खतरा आ गया, लेकिन लिंगटियान के टीममेट्स उसे आगाह करते हुए कहते हैं कि लिंगटियान भागो यहाँ से, तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है जो तुम्हें जान से मारना चाहता है। वैसे यहाँ लिंगटियान की आइडेंटिटी से काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो चुके थे, तो वो उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लिंगटियान भाई, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम उनसे लड़ेंगे। बेचारे इस नकली लिंगटियान की तो जान हलक में आ गई थी, लेकिन बाकी सारे लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई पावरफुल बंदा है, तो उन्हें डरने की क्या जरूरत। वो तो कहते हैं कि आने दो, वो हमारे बॉस से लड़ना चाहता है ना, बॉस भी उसे अच्छा मजा चखाएंगे। जिनका ये रूप देखने के बाद तो अब ये बंदा भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भर चुका था, लेकिन तभी उसके सामने लियू ज़ुशी आ जाता है, जिसे देखकर इसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। इसे लग रहा था कि कोई हल्का फुल्का कॉम्पिटिटर होगा, इसे क्या पता था कि सबसे पावरफुल बंदा यहाँ पर है। पर उसकी हरकतें देखने के बाद यहाँ पर ब्लड वुल्फ यानी कि हमारे लिंगटियान की टीम को उसका बिहेवियर काफी ऑड लगता है। दूसरी तरफ लियू ने फॉर्मेशन तैयार कर लिया था अपने सामने मौजूद लिंगटियान को जान से मारने के लिए। उसे तो लग रहा था कि फाइनली उसने इसे धर दबोचा है। लियू से धमकाते हुए कहता है कि मैं तुझे एक लास्ट चांस और देता हूँ, जल्दी से मेरा सोल बैनर वापस कर। पर बाकी सारे कल्टीवेटर्स तो हमारे लिंगटियान का साथ देते हुए कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई लिंगटियान बॉस से इस तरीके से बात करने की। वो लोग तो उसे चुनौती देने लगते हैं अपना अपना वेपन निकाल कर। और यहाँ वांग सोच रहा था कि बताओ, एक तो वैसे ही ये बंदा मेरी जान लेने पे तुला हुआ है क्योंकि मैं लिंगटियान हूँ, ऊपर से ये चूजे उसे और भड़का रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके पार्टनर को पता था कि ये वक्त आने वाला है, इसलिए वो तो अफसोस जताने लगता है, ये सोचते हुए कि ब्रो, तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि ये तुझे महंगा पड़ेगा, पर तूने तब मेरी सुनी ही नहीं। लियो अब तक इनकी हरकतों से काफी ज्यादा चिढ़ चुका था, इसलिए वो इन्हें सोचने समझने का मौका नहीं देता, बल्कि अपनी स्वॉर्ड से अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए एक जबरदस्त फ्लैश लगा देता है, जो कि जमीन पर जाते ही काफी बड़ा ब्लास्ट करती है और वांग स्लाइड करते हुए काफी पीछे हट जाता है। यहाँ लियो ने डायरेक्ट उस पर स्ट्राइक कर दिया था, जिसे वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लग जाता है। वो खुद भी काफी अच्छा कल्टीवेटर वॉरियर है, तो उसे थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर लियो को कंट्रोल करने के लिए। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुझे गलतफहमी हो गई है, मैं लिंगटियान नहीं हूँ, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। पर लियो गुस्से में उसे दूर झटकते हुए कहता है कि क्या मैं तुझे 3 साल का बच्चा लगता हूँ जो तू मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो वहाँ पर एक काफी जायंट फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसका नाम मिरर ऑफ 4 डायरेक्शन था, और वो उसमें से काफी सारी स्वॉर्ड को रिलीज करके उसकी तरफ थ्रो कर देता है। बेचारा वांग इस अटैक से बचने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू कर चुका था, लेकिन ये अटैक्स धीरे धीरे उसे हिट होने लग जाते हैं और वो काफी बुरी तरीके से हिट करके नीचे गिर जाता है, जिससे वो सारी की सारी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स जो कि उसे चेस कर रही थी वो उसके ऊपर हिट होनी शुरू हो जाती है और उसे थंडर के झटके मिलने लगते हैं। या उसके फॉलोवर्स और हमारे लिंगटियान के सबऑर्डिनेट्स ये देखकर हैरान थे, उन्हें लगता है कि लिंगटियान मारा जाएगा। और वहीं अब तक वांग की हालत खराब हो चुकी थी। वो उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं तुम्हें अभी अपना असली चेहरा दिखाता हूँ। मास्क उतारने का ट्राई करता है, लेकिन मास्क था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बंदा बताता है कि यार मैं असल में वांग फेंग हूँ, तू समझता क्यों नहीं, लिंगटियान यहाँ पर नहीं है, कितनी बार बताऊं। पर लियो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि अब जब मौत तेरे इतने करीब है तो तू मेरे सामने ये सारी ट्रिक्स यूज कर रहा है, इनका कोई फायदा नहीं, आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये बोलते बोलते वो उसके काफी पास पहुंच जाता है और वो तो कह रहा था कि मैंने सोचा था कि तेरे अंदर कुछ स्किल्स होगी, मैंने सच में तुझे काफी ओवर एस्टिमेट कर दिया। उसने तो अपनी स्वॉर्ड रिलीज कर दी थी उसकी बॉडी के आर पार करने के लिए, लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर लैंग सामने आ जाती है, जिसने इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था। ये देखकर तो वांग फेंग भी शॉक रह जाता है कि किसी ने उसके लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी, जो कि वो है भी नहीं। यहाँ आइस वुल्फ को खुद को सेक्रीफाइस करता देख उसके टीममेट्स की भी जान हलक में आ गई थी। और इस इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जब असली लिंगटियान यहाँ आता है तो इस बंदे का क्या हाल करेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक है। बाय बाय।